नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर से। मामला सीसीएल कथारा क्षेत्र के जारंगडी परियोजना के जारंगडी बाबू क्वार्टर का है, जहां सीसीएल कॉलोनी में गंदगी फैली हुई है। सीसीएल आवासों से अगल बगल झाड़ियां और गंदगी पसरी हुई है। नालियां गंदगी से भरी पड़ी हुई हैं। बताते चलें कि सीसीएल प्रबंधन द्वारा सीसीएल कॉलोनियों की साफ सफाई के लिए लाखों रुपए का टेंडर निकाला है और संवेदक को सफाई करने की जिम्मेदारी दे रखी है। उसके बाद भी इस तरह की गंदगी सीसीएल कॉलोनी में फैली दिखाई देना कई सवालों को खड़ा करती है। वहीं इस मामले को लेकर सीसीएल कर्मी ने आपबीती सुनाई, जहां उन्होंने कहा कि सीसीएल कॉलोनियों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। सीसीएल कर्मी अपने सीसीएल आवासों की मरम्मती संबंधित अगर शिकायत सिविल विभागों के अधिकारियों से संवेदक के खिलाफ करता है तो संवेदक शिकायत करने वाली सीसीएल कर्मी को फोन देकर धमकी देने लगता है। उक्त आरोप सीसीएल कर्मी अनंत कुमार ने संवेदक के खिलाफ लगाए हैं और पत्रकारों के समक्ष आपबीती सुनाई है। वहीं इस मामले को लेकर श्रमिक संगठन आरसीएमयू के कथारा क्षेत्रीय सचिव विल्सन फ्रांसिस से दूरभाष पर उनका पक्ष लिया तो उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक स्थिति सामने आई है और ये घटना साफ बयां कर रही है कि संवेदकों का मन बढ़ा हुआ है। सीसीएल कर्मी ने कहा कि इस मामले की जारंगडीह परियोजना पदाधिकारी को दूरभाष पर मेरे द्वारा जानकारी दी गई है और सीसीएल प्रबंधन के वरीय पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र इस मामले पर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और संवेदक के द्वारा किए गए सभी कार्यों की उच्च स्तरीय जांच हो, अन्यथा हम बाध्य होकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही स्थानीय प्रबंधन की होगी। वहीं इस मामले को लेकर जारंगडीह परियोजना पदाधिकारी परमानंद गोविंद ने संवाददाता द्वारा दूरभाष पर संपर्क कर उनका पक्ष लिया तो उन्होंने कहा कि उक्त मामले की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। क्या कुछ मामला है सफाई का? सफाई तो इधर बहुत ये रहता है, झाड़ी निकलते रहता है। कभी कितना बार रिपोर्ट किया गया, पता नहीं कौन काम करता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सफाई नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है बाबू क्वार्टर में। हम लोग एम्प्लॉय हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, किसी को ध्यान नहीं है। अब हो सकता है आपके माध्यम से प्रबंधन संज्ञान में ले इस बात को, क्योंकि छठ चल रहा है तो सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। सिविल विभाग का क्या रवैया है इस मामले में? सिविल विभाग को तो हम देखते ही नहीं कभी इधर आते हुए। कौन इंचार्ज है, क्या है, नहीं है, पता नहीं चलता है। और ये ठेकेदार किन्हीं का तो निविदा होगी? नहीं, हमको पता नहीं ठेकेदार कौन है, लेकिन हमको सुनने में आया है कि डे टू डे के माध्यम से सफाई अभियान मैंने किया जाता है, लेकिन पता नहीं कौन ठेकेदार है, पता नहीं चलता है। बाबू क्वार्टर में सफाई एकदम नहीं की है। नहीं के बराबर। एक बार मैं देखा था उधर मेन रोड तरफ, लेकिन इधर तो कभी नहीं आता है कॉलोनी की तरफ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है, फॉरमैन हूँ, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन जरंडी में। क्या पूरी मामला है? मामला यही है सर कि मेरा घर में सीट टूट गया था, गाछ गिरने से एक डहनी गिरा था। हम कंप्लेन किए साहब को लिखित मांगा, लिखित में दिए और ठेकेदार को बोला, ऑर्डर दिया कि कर देगा। हम ठेकेदार के पीछे घूमते रहे, बोले नहीं करने के बाद में फिर ठेकेदार को साहब को बोले, साहब बोला कि ठीक है कर देगा। फिर ठेकेदार कर दिया। ठेकेदार करने के बाद में फिर दूसरे दिन फिर टूट जाता है। टूट जाने के बाद में हम कंप्लेन किए, उसी में फिर कंप्लेन बोले सर कि फिर टूट गया, बहुत दिक्कत हो रहा, बरसात में दिक्कत हुआ। तो फिर साहब ने ठेकेदार को बोला। जब ठेकेदार को बोला तो ठेकेदार हमको धमकी देने लगा कि आप बहुत कंप्लेन करते हो, ठीक नहीं होगा, हम दिखा देंगे। और यही सब बात हुआ सर। हम उस समय भी ड्यूटी में थे, हम काम करके उठबे किए थे। यही तो बात है कि वो हमको धमकी देता है हर समय कि हम बहुत बोलते हैं, साफ़ सफाई के लिए कॉलोनी में बोलते हैं, उसमें भी धमकी देता है कि आप ही ज़्यादा बोलते हैं, नेता बन गए हैं। और हम आरसीएमएस के सहायक सचिव भी हैं, सहायक सचिव हैं आरसीएमएस का यूनियन का। और ये सब बात है सर। तो बाकी लोग कहाँ जाएगा? जब एक मजदूर को ये लोग धमकी दे सकता है तो बाकी लोग क्या करेगा? और आदमी से समझ जाइए सर। इस मामले को लेकर के प्रबंधन से मिलेंगे क्या? मिलने का चांस है। हम तो अपना ऊपर नेता को बोले हैं, नेता खबर किए हैं, अपना पीओ को और इंजीनियर को भी खबर किए हैं। बोला ठीक है, हमसे आप भेंट कीजिए, इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे, क्या करना है सोचेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट।